हेलो स्टूडेंट्स, फिर एक बार हाजिर हुआ हूँ कंप्यूटर साइंस के नए टॉपिक के साथ। उस टॉपिक पर जाने से पहले मेरे चैनल कंप्यूटर प्रोफेशनल प्रोग्राम्स को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले वो वीडियो आप देखें। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छे लग रहे हों तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलो चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक जो है वो लूप्स है। इसमें हम दो वीडियोस बनाए हैं, वाइल लूप और डू लूप का एक और फार लूप का एक, यानी दो वीडियोस बनाए हैं, वो मैंने पढ़ाए हैं। अगर वो नहीं देखे हैं तो यूट्यूब चैनल पर जाकर वो दोनों वीडियोस देखें। आज हम पढ़ेंगे नेस्टेड लूप्स। नेस्टेड लूप्स C++ में या C में होते क्या है। तो सबसे पहले नेस्टेड लूप्स हम किसे कहते हैं? नेस्टेड लूप्स हम उन लूप्स को कहते हैं जब हम एक लूप के अंदर दूसरा लूप क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। इनसाइड एक लूप के इनसाइड हम दूसरा लूप डिफाइन करेंगे, उनको हम नेस्टेड लूप्स कहते हैं। वही लिखता है C++ सपोर्ट्स नेस्टेड ऑफ लूप्स। नेस्टेड ऑफ लूप्स C++ सपोर्ट करता है। नेस्टेड ऑफ लूप्स इज द फीचर इन C++ दैट अलाउज द लूप ऑफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर लूप, यानी लूप स्टेटमेंट दूसरे लूप के अंदर डिक्लेयर करने को ही हम नेस्टेड लूप्स कहते हैं। एक एग्जांपल भी नीचे देखेंगे इस नेस्टेड लूप्स की। एनी नंबर ऑफ लूप्स कैन बी, हमें यानी एक लूप के अंदर हम सिर्फ एक लूप डिक्लेयर नहीं कर सकते। एनी नंबर ऑफ लूप, जितने भी लूप्स हम चाहेंगे उतने हम, हमारे पास कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कितने लूप्स एक लूप के अंदर हमें डिफाइन करने हैं। वही देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन फॉर डिफाइनिंग एनी नंबर ऑफ लूप्स, यानी कोई नंबर नहीं है कि कितने लूप्स आप ये आपकी मर्जी है कितने लूप्स एक लूप के अंदर आप डिफाइन करोगे। द नेस्टेड लूप्स कैन बी डिफाइंड एट एन टाइम्स, ये आप अपनी मर्जी से क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। यू कैन डिफाइन एनी टाइप ऑफ लूप इनसाइड अनदर, यानी कोई भी लूप, यानी आप वाइल लूप के अंदर फार लूप डिक्लेयर कर सकते हो, इसी तरह फार लूप के अंदर वाइल लूप डिक्लेयर कर सकते हो, या फार लूप के अंदर दोनों लूप वाइल और डू वाइल भी डिक्लेयर कर सकते हो। इसी तरह डू के अंदर आप वाइल और फार लूप भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ये आपकी मर्जी है, जैसे आप इसे डिक्लेयर करना चाहते हो वैसे करोगे। तो मैं इसका सिंटैक्स आपको दिखाता हूं। अगर आप यहां पर देखोगे, यहां पर इसका सिंटैक्स लिखा हुआ है। ये देखो, सबसे पहले आउटर लूप, फिर उसके अंदर हमने और एक लूप किया है इनर लूप। इसकी बाड़ यहां से यहां तक है, जो ये है 4 to 6, ये इनर लूप की बाड़ी है। इसी तरह ये जो आउटर लूप है इसकी बाड़ी है 2 to 8 इसके अंदर। यानी हम क्या कह सकते हैं, जो लूप्स है, जो ये इस लूप इनर लूप का कंट्रोल जो है कौन करता है, वो आउटर लूप इसका कंट्रोल करता है। और जब ये कंडीशन ट्रू होगी, जो इसके अंदर कंडीशन होगी, आउटर लूप के अंदर जो कंडीशन होगी, अगर वो ट्रू होगी तभी इनर लूप के पास चला जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये सीधे ही इस 8 से बाहर आएगा। जो भी इसकी स्टेटमेंट्स होगी वो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगी इसके बाद की स्टेटमेंट। अगर कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं है तो लूप से बाहर आ जाएगा। इसी तरह अगर हम यहाँ पर इनर लूप की बात करें, इनर लूप अगर यहाँ पर जो कंडीशन दी गई वो फॉल्स है तो जो इनर लूप की बॉडी है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, बल्कि जो इसके बाद आउटर लूप की बॉडी है, यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स होगी आउटर लूप की वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। इस तरह ये आप क्या कर सकते हैं, ये वर्क करता है नेस्टेड लूप्स। आउटर लूप एंड इनर लूप्स आर द वैलिड लूप्स दैट कैन बी अ फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल। जो ये इनर लूप या आउटर लूप है ये कोई भी लूप हो सकता है। ये फॉर लूप हो सकता है, वाइल लूप हो सकता है, या डू वाइल लूप हो सकता है। ये आपकी मर्जी है, जो भी आप रखना चाहते हो। तो अब हम इसका ये देखते हैं, प्रोग्राम एक देखते हैं। ये यहाँ पर हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है। यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर ये सबसे पहले ये अगर हम देखेंगे, यहां पर मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर दो लूप्स हमने, एक तो है ये, एक तो है ये फॉर लूप जो यहां पर, इसके अंदर मैंने और एक फॉर लूप। ये जरूरी नहीं आप फार के अंदर फार रखो, आप फार के अंदर वाइल रख सकते हो, यहाँ पर आप वाइल भी रख सकते हो, डू वाइल भी रख सकते हो, यहाँ पर आप वाइल रख सकते हो और यहाँ पर फार रख सकते हो। ये आपकी मर्जी है, जैसा आप रखना चाहते हो वैसे ही रखो। तो सबसे पहले इसी को हम जब एक लूप के अंदर हम दूसरा लूप रखेंगे उसी को हम क्या कहते हैं, नेस्टेड लूप्स कहते हैं। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा बहुत आपको मेमोरी में अब दिखाता हूँ ये वर्क कैसे करता है। सबसे पहले हम यहाँ पर जाएंगे, इंट मैन प्रोग्राम शुरू हो गया, फिर यहाँ पर
पर आएगा i इज इक्वल टू 1, तो i एक वैल्यू है, उसका वैल्यू जो है 1 है, ये i है, इसका वैल्यू जो है 1 है। i लेस आर इक्वल टू 3, i का वैल्यू जो है वो 3 है, हाँ जी है, क्योंकि i का वैल्यू जो है वो 1 है, वो लेस देन 3 है, तो फिर i नीचे आएगा इंट j इज इक्वल टू 1, तो दूसरा और एक वेरिएबल है, उसने j को क्या दिया है, 1 दिया है। j यहाँ पर जो है वो क्या है, वो 1 है, 1 फिर ये करेगा, कंडीशन चेक करेगा, 1 लेस आर इक्वल टू 3, 1 जो है 3 से लेस देन है, हाँ, तो फिर प्रिंट करो i का वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1, तो यहाँ पर 1 प्रिंट हो जाएगा। और j का वैल्यू क्या है, j का वैल्यू भी 1 है, तो वो भी प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ से नई लाइन आ जाएगी, यानी ये 1 1 एक लाइन में आ जाएगा, फिर दूसरे लाइन में आएगा 1 2 1, क्या आएगा 1 2, फिर 1 3, इसी तरह जो भी आएगा वो हम मेमोरी मैप में देखेंगे। पहले लाइन में 1 1 आ जाएगा, और फिर यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आने के बाद ये यहाँ पर j पर चला जाएगा, क्योंकि अभी ये कंडीशन फॉल्स नहीं हुई। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तब ये इस लूप पर चला जाएगा। पहले ये कंडीशन फॉल्स होनी चाहिए, क्योंकि अभी j का वैल्यू जो है 1 है, अब यहाँ पर j जो है, j की इंक्रीमेंट हो गई, j बन गया 2। अब क्या करेगा, यहाँ पर कंडीशन चेक करेगा, j लेस आर इक्वल टू 3, जो 2 का वैल्यू है, जो 2 है वो 3 से लेस है, हाँ जी है, तो प्रिंट आउट i का वैल्यू क्या है 1, तो 1 प्रिंट हो जाएगा। ये तीसरा 1 जो है ये प्रिंट हो जाएगा। और फिर j का वैल्यू क्या है 2, तो 2 इस तरह यहाँ पर नीचे प्रिंट हो जाएगा। और फिर यहाँ नीचे चला जाएगा, अभी ये कंडीशन फॉल्स नहीं हुई है, तो ऊपर चला जाएगा, j की इंक्रीमेंट हो जाएगी, j क्या बनेगा 3 बनेगा। 3 बनने के बाद j लेस आर इक्वल टू 3, जो 3 है, 3 लेस देन 3 है, नहीं लेस देन नहीं है लेकिन इक्वल टू है, यानी कंडीशन अभी भी ट्रू है। तो फिर सी आउट i का वैल्यू क्या है 1, तो 1 प्रिंट करेगा। और फिर j का वैल्यू 3 है, तो j का वैल्यू जो है 3 है वो भी प्रिंट करेगा। फिर यहाँ पर इस /n का मतलब है न्यू लाइन, यानी ये नए लाइन पर चला जाएगा कर्सर, और बाकी इसका मीनिंग कुछ नहीं है। तो ये 3 प्रिंट हो जाएगा, यानी यहाँ तक 3 प्रिंट हो गया, 1 1 2, पहले 1 1 फिर 1 2, अब 1 3, j तक जो वैल्यू है, पहले क्या हो गया 1 i और j हमने क्या बनाया था 1, फिर इसका भी 1, ये प्रिंट हो गया, फिर 2, अब इसका वैल्यू 3 हो गया, यानी 3 i का वैल्यू जो है वो 3 भी प्रिंट हो गया, यानी 1 1 यहाँ तक पहले में 1 1 फिर 1 2 फिर 1 3, ये प्रिंट हो गया। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ से वापस चला जाएगा यहाँ पर i पर, j प्लस प्लस j 3 अभी था, अब ये क्या बनेगा 4 बनेगा। जब ये 4 बन गया, फिर j लेस आर इक्वल टू 3, नहीं, अब ये कंडीशन फॉल्स हो गई। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो अब ये बाहर नहीं आएगा, अब ये इस यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से निकलकर जो ये एग्जीक्यूट स्टेटमेंट से ये फॉल्स हो गई, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, और यहाँ से ये बाहर आ जाएगा और यहाँ पर आएगा। इसको रिटर्न स्टेटमेंट भी कहते हैं, या एंड ऑफ ये क्लोजिंग ब्रैकेट भी कहते हैं। तो क्योंकि अभी ये कंडीशन फॉल्स नहीं हुई है, यहाँ पर i 1 है लेकिन ये लेस आर इक्वल टू 3 ही है, तो ये वापस यहाँ से वापस चला जाएगा और यहाँ पर पहुंच जाएगा, यानी यहाँ से ये वापस चला आएगा और फिर कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा, जो यहाँ पर, तो i की इंक्रीमेंट हो जाएगी, i की इंक्रीमेंट प्लस प्लस मतलब 1 प्लस करो तो i बनेगा 2, फिर यहाँ से उठकर यहाँ पर आ जाएगा, i का वैल्यू जो है 2 लेस आर इक्वल टू 3 है, तो फिर नीचे आ जाएगा और फिर j को ये वैल्यू नया इनिशियलाइज करेगा और इसमें 1 डाल देगा। फिर j लेस आर इक्वल टू 3, तो j जो है वो 1 है, लेस आर इक्वल टू 3 है, हाँ जी है, तो प्रिंट ऑफ i का वैल्यू जो है 2 है, तो प्रिंट हो जाएगा, और j का वैल्यू जो है वो 1 है, तो 1 प्रिंट हो जाएगा। इस तरह फिर ऊपर चला जाएगा, क्योंकि अब ये कंडीशन अभी फॉल्स नहीं हुई है, अब फिर वापस यहाँ चला जाएगा और j की 2 हो जाएगी इंक्रीमेंट j लेस आर इक्वल टू 3, हाँ 2 लेस आर इक्वल टू 3, प्रिंट ऑफ i का वैल्यू जो 2 है वो 2 प्रिंट हो गया, और j का वैल्यू जो है वो भी 2 है, तो वो भी प्रिंट हो गया।
और फिर क्या ऊपर फिर चला जाएगा तो यहाँ पर जे का वैल्यू फिर इंक्रीमेंट हो जाएगा। ये तब तक ये प्रोसेस होती रहेगी, कंटिन्यूअसली होती रहेगी जब तक कि ये इनर लूप फॉल्स नहीं हो जाएगा। जब ये इनर लूप फॉल्स हो गया फिर ये आउटर लूप पर चला जाएगा। यहाँ पर जे का वैल्यू 3 है, 3 लेस आर इक्वल टू 3, लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू आई का वैल्यू जो 2 है तो 2 प्रिंट हो जाएगा। आई का वैल्यू जो है 2 है, तीसरा 2 है वो प्रिंट हो जाएगा और फिर जे का वैल्यू जो है वो 3 है तो यहाँ पर जो है 3 वो प्रिंट हो जाएगा। तो फिर नीचे आ जाएगा और जे का वैल्यू हो जाएगा फिर 4। जब 4 हो गया इसका वैल्यू तो यानी कंडीशन जो इनर लूप की कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा और यहाँ से फिर वापस चला जाएगा और आई की इंक्रीमेंट करेगा और आई अब 3 बनेगा। जब आई 3 बन गया तो 3 लेस आर इक्वल टू 3, लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू, फिर जे की इंक्रीमेंट यहाँ पर करेगा। यहाँ से इसका पुराना वैल्यू ओवरराइट हो जाएगा और यहाँ पर जे का वैल्यू आई बनेगा। फिर जे लेस आर इक्वल टू 3, हाँ जी है, तो आई का वैल्यू प्रिंट करो तो 3 प्रिंट हो जाएगा और आई का वैल्यू जो है, जे का वैल्यू जो है 1 है वो प्रिंट हो जाएगा। तो ये दोनों प्रिंट हो जाए। फिर जे के पास चला जाएगा, जे फिर 2 बनेगा। 2 बन गया, 2 लेस आर इक्वल टू 3, हाँ जी है, तो प्रिंट ऑफ आई, आई का वैल्यू जो है वो 3 है तो 3 इसने प्रिंट कर दिया और जे का वैल्यू जो है वो 2 है वो भी प्रिंट कर दिया। अब फिर नीचे आएगा जे का इंक्रीमेंट हो जाएगी आई प्लस प्लस तो ये 3 बन गया। देखो तो जे जो 3 है लेस देन 3 है, नहीं इक्वल टू 3 है, हाँ जी इक्वल टू 3 है। तो फिर नीचे आएगा आई का प्रिंट हो जाएगा, आई का वैल्यू जो है वो क्या है 3 है तो 3 प्रिंट हो जाएगा और जे का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, जे का वैल्यू भी है 3 तो 3 प्रिंट हो जाएगा और इस तरह नीचे आ जाएगा। यहाँ पर तो जे पहले ये इस इनर लूप की बॉडी है तो यहाँ पर आई की ऊपर चला जाएगा, आई की इंक्रीमेंट हो जाएगी और ये 4 हो जाएगा। जे का वैल्यू जो है 4 है तो जब इसका 4 हो जाएगा तो 4 लेस आर इक्वल टू 3 तो कंडीशन फॉल्स हो गई। अब ये यहाँ से उठकर यहाँ से इस बॉडी से बाहर आ जाएगा और यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट नहीं है। अब ये रिटर्न, ये जो है क्लोजिंग ब्रैकेट, तो ये इसे वापस रिटर्न कर देगा कहाँ, इस आउटर लूप पे, क्योंकि ये कंडीशन अभी फॉल्स, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तब तक ये दोनों क्या नहीं, ये इस लूप से बाहर नहीं चला जाएगा। तो अब आई का वैल्यू क्या बन गया 3, इंक्रीमेंट हो गई तो 4 बन गया। जब आई बन गया यहाँ पर 4 ये वाला, अब ये कंडीशन चेक करेगा 4 लेस आर इक्वल टू 3, नहीं ना ये लेस है ना इक्वल टू है, तो इसका मतलब कि कंडीशन ये भी अब फॉल्स हो गई। अब इस फॉर का जो क्लोजिंग ब्रैकेट है अब उससे बाहर आ जाएगा, वो ये है तो ये इसका क्लोजिंग ब्रैकेट है तो इससे बाहर आ जाएगा। जो इसके नीचे स्टेटमेंट्स होगी वो एग्जीक्यूट होगी, लेकिन इस वक्त कोई भी इसके नीचे स्टेटमेंट नहीं है। अगर आप देखोगे तो सिर्फ इस मेन फंक्शन का क्लोजिंग ब्रैकेट है तो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा और इस तरह आपको प्रिंट करके दिया है ये सारा कुछ। तो ये था आपका कौन सा नेस्टेड लूप है, इस तरह वर्क करता है नेस्टेड लूप। तो अब नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए थैंक यू एंड स्टे होम, स्टे सेफ।